हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाला है हिंदी कोर। तो जितने भी स्टूडेंट 11th बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग आरोही भाग का चैप्टर 2 का लगभग 1 और 2 को हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। आज के वीडियो में चैप्टर 3, 4 और 5 यानी 3 चैप्टर को आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जाकर पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें वो जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें। और उससे पिछले वाले में हम लोग 2 वीडियो को मॉडल सेट यानी प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन जो कि जेक के द्वारा लिया गया था पेपर, उसको हम लोग भी करा चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे तो चैनल वाले पिछले वाले वीडियो को जाकर फटाफट देख लीजिए और अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए और आपका एग्जाम में बल्ले बल्ले हो सके। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग चैप्टर 3, 4 और 5 दोनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट का हिंदी कोर होगा उसके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्लास 11th वाला का बात वो किया जा रहा है, जिसका एग्जाम जो कि 25 फरवरी को होने वाला है। 26 फरवरी को आपका ऑप्शनल पेपर होगा और 27 को छोड़कर नहीं 28 को पेपर फिर आपका ऑप्शनल नहीं लैंग्वेज पेपर होगा, जिसका इलेक्टिव पेपर है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग फटाफट एक एक करके क्वेश्चन और आंसर को कवर करते चलते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है हमारा कि घर की याद, जो घर की याद कविता है किसके द्वारा रचित है। जो घर की याद कविता है वह किसके द्वारा रचित है, तो वह भवानी प्रसाद मिश्रा के द्वारा रचित है। ठीक है, आने जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। फिर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपका 25 फरवरी वाला पेपर में एक भी प्रश्न ना छूट पाए हिंदी कोर से। ठीक है, और अपने पास दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवि ने घर की याद कविता में कहां से लिखी है। ठीक है, तो कवि ने घर की याद कविता कहां से लिखी थी, तो घर की याद कविता जो है वो कारावास में लिखी थी। कहां लिखी थी, तो कारावास में लिखी थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है। कविता का गांधी जो है वह किसे कहा जाता है, तो वह भवानी प्रसाद मिश्रा जी को कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्रा जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ये हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन में भाग लेने के कारण कारण भवानी प्रसाद मिश्रा को जेल जाना पड़ा था। तो किस आंदोलन में भाग लेने के कारण जो था वो भवानी प्रसाद मिश्रा जी को जेल जाना पड़ा था, तो वो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था। कौन था, जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो हमारा 1942 ईस्वी में चलाया गया था, जिसके कारण भवानी प्रसाद जो थे वो जेल जाना पड़ा था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि भवानी प्रसाद मिश्रा जी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। तो भारत के जो भवानी प्रसाद मिश्रा जी वो राइटर थे, उसे भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो हमारा था मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान भी था, दूसरा था हमारा साहित्य अकादमी, तीसरा था हमारा पद्मश्री सम्मान। यानी इनमें से सभी जो सम्मानित है, यानी जो इनमें से डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि घर की याद कविता में कब लिखी गई थी। यानी जो घर की याद कविता है वह कब लिखी गई थी, तो उसे जेल प्रवास के दौरान लिखी गई थी। कब, जब भवानी प्रसाद जेल में थे उसके दौरान लिखी गई थी। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है कि भवानी के पिता दंड कितने बार करते थे। जो भवानी के पिता थे दंड कितनी बार करते थे, तो लगभग हमारा हो जाएगा 260 बार, जो कि ये हमारा ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो हमारा हो जाएगा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भवानी प्रसाद जो मिश्रा है वो निम्न में से कौन से पुरस्कार मिला था। उसे पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था और गालिबी पुरस्कार मिला था और शिखर सम्मान भी मिला था, जो कि डी होगा। इनमें से सभी हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मौत के आगे कौन नहीं हिचकता। यानी जो अगला प्रश्न है हमारा कि मौत के आगे कौन नहीं हिचकता, तो वो हमारा हो जाएगा उसके पिता। कौन, उसके पिता, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहे अपने दोस्तों के पास और फटाफट लाइक करते रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भवानी प्रसाद मिश्रा के अनुसार किस खुशी में पर पूरा किया गया था। यानी जो भवानी प्रसाद मिश्रा थे के अनुसार खुशी का पूरा किसे कहा गया, तो खुशी का पूरा जो है पूर्व किसे कहा गया है, तो
परिवार को कहा गया, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्रा जी को नहीं है। कौन सी रचना जो है वह भवानी प्रसाद जो मिश्रा जी का नहीं है, तो हमारा रहेगा धरती का, धरती जो कि ऑप्शन नंबर डी हो क्या होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कवि के पिता बोल कैसे था। जो कवि के पिता का बोल कैसा था, तो बोल उसका कैसा था, तो बादल के गर्जने के समान था। कैसा था, बादल के गर्जने का समान था। जो भवानी प्रसाद मिश्रा के पिता थे वो बोलते थे कैसा, जो बादल के गरजने का समान थे, जो कि यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कवि के पिता ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है। जो कवि के पिता हैं सोने का पर सुहागा किसके लिए कहा है, तो किसके लिए कहा है, वो भवानी के लिए कहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि कवि किस अपना यानी कवि किसे अपना संदेह वाहक बनाया है। जो कवि है किसे अपना संदेह वाहक बनाया है, तो हमारा हो जाएगा सावन को, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कवि के पिता के स्वर्ण बेटा किसके लिए कहा। तो कवि के पिता है ने स्वर्ण बेटा किसके लिए कहा है, वो हमारा हो जाएगा कवि के लिए। किसके लिए, कवि के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कवि के माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं मिलता है। कवि के माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं मिलता है, यानी जो कवि के माँ थे उनके लिए पत्र भेजे थे इसलिए कवि को नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है, तो जो उसका कारण है वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी, वो पढ़ना भी नहीं जानती थी, नहीं लिखना जानती थी, इसी कारण से उसका पत्र जो है वो कवि को नहीं मिलता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कवि के कितने भाई थे। जो कवि थे वो कितने भाई थे, तो कवि के कुल 4 भाई थे, यानी ऑप्शन नंबर जो हो होगा हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कवि जेल में क्या करने में व्यस्त रहते थे। जो कवि जो थे वो जेल में क्या करने में व्यस्त रहते थे, वो काटने में व्यस्त रहते थे, जो ऑप्शन नंबर ये होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवि के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। जो कवि के परिवार थे उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 11 सदस्य थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कवि के पिता को एक क्षण भी क्या नहीं व्यापक है। एक क्षण भी क्या नहीं व्यापक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी, जो कि बुढ़ापा हमारा व्यापक नहीं है। अगला प्रश्न है कि कवि किसके गोद में सर रखकर सारे दुख को भूल जाता था। तो किसके गोद में, तो माता के गोद में सारे सर रख को सारा भूल जाता है, जो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कवि अपने भाइयों को क्या कहा है। जो कवि है वो अपने भाइयों को क्या कहा है, तो वो भूजा कहा है, जो कि ऑप्शन नंबर जो क्या होगा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवि के पिता किस ग्रंथ का पाठ करते थे। जो कवि के पिता थे वह किस ग्रंथ का पाठ करते थे, इस ग्रंथ का पाठ करते थे, तो वह जो थे वह हमारे गीता ग्रंथ के पाठ करते थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जेल में कवि किससे भागता था। जो जेल था, जेल में कवि किससे भागता था, तो वह लोगों से क्या करता था, वो भागता था, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यह चैप्टर जो था हमारा उस चैप्टर का 25 कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करा लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि चंपा कले काले, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती रचना साहित्य किस विधा में लिखा गया है। तो किस विधा में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है कविता में, यानी जो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कविता त्रिलोचन का मूल नाम क्या है। जो कविता है वह त्रिलोचन का जो मूल नाम क्या है, तो कविता के त्रिलोचन का मूल नाम क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा वासुदेव सिंह, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हरे गढ़े काम सरेगा, यानी हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गढ़े क्या है, में हारे गाढ़े क्या है, तो उसमें कठिनाइयां है, क्या है कठिनाइयां, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि चंपा किसकी लड़की है। जो चंपा जो है वो किसकी लड़की है, तो चंपा जो है हमारा वो सुंदर की लड़की है। किसकी है, सुंदर की, जो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कवि क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है। कवि जो है वो क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है, तो वो कागज को गायब होकर परेशान हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कवि त्रिलोचन का जन्म कब हुआ था। कवि जो त्रिलोचन है उनका जन्म कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार था। जो विवाह था उसके विषय में चंपा का क्या विचार था, तो वह कभी विवाह नहीं करेगी। क्या, वह कभी विवाह नहीं करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चंपा चौपैया को लेकर चरवाही करने जाती है, तो वह कौन सा अलंकार है।
तो वो हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चंपा ने किसे झूठ कहा है? चंपा ने जो है वो किसे झूठ कहा है? तो कवि को झूठ कहा है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बजर, बजर शब्द का क्या अर्थ है? बजर शब्द का क्या अर्थ है? तो वह वज्रपात है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चंपा का क्या काम करती थी? जो चंपा थी वो क्या काम करती थी? वह क्या करती थी? चरवाही का काम करती थी, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चिन्हों के स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता था? चिन्हों के स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता था? तो चंपा को क्या होता था? तो आश्चर्य होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कवि ने पढ़ाई करना और किसकी इच्छा बताई थी? कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताई थी? तो वह बताई थी गांधी जी की इच्छा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चंपा के पिता क्या काम करते थे? जो चंपा थे उनके पिता क्या काम करते थे? तो उनके पिता जो थे चरवाहे भी थे। ठीक है, चंपा भी चरवाहे थे और उनके पिता भी चरवाहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवि को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती थी? जो कवि को पढ़ता देख चंपा को कैसे सुना करती थी? तो वह जो सुना करती थी चुपचाप सुना करती थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? जो चंपा थी वह कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? तो चंपा जो थी वह अशिक्षित थी, जो कि एक भी प्लस पढ़ी लिखित नहीं थी, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न चंपा क्या छिपा देती थी? चंपा क्या छिपा देती थी? तो चंपा जो थी वह कलम कागज को छिपा देती, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार चंपा का गति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा? चला जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा? तो उसकी गति के लिए कहाँ चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि कोलकाता चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तुत कविता में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? प्रस्तुत कविता में जो है वह कौन सी शैली का प्रयोग किया गया? तो वह संवाद शैली का प्रयोग किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा? वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका व्यर्थ को उभारा है? तो किसका व्यर्थ को उभारा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर की शिक्षित वर्ग की पलायनवादी प्रवृत्ति को उभारा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चंपा किसको लेकर चरवाही करने जाती थी? जो चंपा थी वो किसको लेकर चरवाही करने जाती थी? वो चौपाइयों को लेकर क्या करने जाती थी? चरवाही करने जाती थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चंपा का अस्वभाव कैसा था? जो चंपा का था अस्वभाव कैसा था? तो चंपा का जो अस्वभाव था वह कैसा था? वो चंचल था। कैसा था? चंचल, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चंपा क्या चुरा लेती थी? चंपा क्या चुरा लेती थी? तो चंपा क्या चुरा लेती थी? वह क्या चुरा लेती थी? कलम को नहीं, कलम को नहीं, कलम और कागज को चुरा लेती थी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कवि को पढ़ता देख चंपा को क्या होता था? कवि जब पढ़ता था तो चंपा को क्या होता था? तो चंपा को क्या होता था? तो वह राज हो जाता था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंपा को इस बात की हैरानी होती थी? चंपा को किस बात की हैरानी होती थी? तो चंपा को क्या इनके काले काले अक्षरों से सभी ध्वनियों को कैसे निकलती थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर होगा। ये आरोह चैप्टर का हमारा जो 5वां चैप्टर है वो गजल है। क्या है? गजल। हमने इससे 4 चैप्टर को करा लिया हो गया और ये हमारा 5वां चैप्टर है, जो कि हम लोग यहीं तक कराएंगे। तो 5वां चैप्टर जो कि इस वीडियो का अंतिम चैप्टर है। तो जितने भी स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर करते रहें। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन पहला है हमारा कि दुष्यंत, जो दुष्यंत है कुमार का जन्म कब हुआ था? जो दुष्यंत कुमार है उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था 1933 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि एक कंठ विषय पाई का विधा क्या है? एक कंठ विषय पाई के विधा क्या है? वो क्या है? गति नटायन, यानी गति जो है नटया उसकी विधा है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य का स्वागत की रचयिता कौन है? सूर्य के स्वागत की रचयिता कौन है? तो वह दुष्यंत कुमार है। कौन है? दुष्यंत कुमार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न के साये में धूप के रचनाकार कौन है? साये में धूप के रचनाकार कौन है? तो उसमें भी हमारा दुष्यंत कुमार, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हर हर एक घर के लिए क्या तय है? हर एक घर के लिए क्या तय है? तो वह क्या तय है? तो ऑप्शन नंबर चिरंगा तय है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि चिरंगा किसे लिए उपलब्ध नहीं है? चिरंगा किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो चिरंगा जो है हमारा शहर के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मयरसर, जो मया सस्सर है शब्द है, मया सस्सर शब्द है, मया सस्सर शब्द क्या है? तो वो है हमारा उर्दू शब्द। कौन सा शब्द? उर्दू शब्द है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसके साये में धूप लगती है? किसके साये में धूप लगती है? तो वह पेड़ों के साये में धूप लगती है, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कमीज ना होने पर पेट किस
से ढके लेंगे। कमीज ना होने पर पेट किससे ढक लेंगे? तो पेट जो है वो किससे ढक लेंगे? तो वो हम लोग पाँवों से ढक लेंगे। क्या होगा? पाँवों से ढक लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कवि कितने समय के लिए भाग जाना चाहता था? जो कवि था वो कितने समय के लिए भाग जाना चाहता था? तो हमारा हो जाएगा उम्र भर के लिए। क्या? उम्र भर के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवि किसके अपनी जुबान सील देने के लिए कहता है? तो कवि जो है अपनी जुबान सील देने के लिए, किसे अपनी जुबान सील देने के लिए कहता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, शासकों के लिए। किसके लिए? शासकों के लिए। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बहर क्या है? जो बहर है वो क्या है? तो बहर क्या है हमारा? वो गजल के छंद है। क्या है? गजल के छंद, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वे मुतमाइन है, वे में मुतमाइन का क्या अर्थ है? मुतमाइन का क्या, माइन का क्या अर्थ है? तो मुतमाइन का क्या अर्थ है? तो अवश्य स्वस्थ होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वे मुतमईन में है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कथन कथन में पत्थर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया? तो शासक वर्ग के लिए किया गया, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमारा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गजल के रचनाकार कौन है? जो गजल है उनके रचनाकार कौन है? तो वह दुष्यंत कुमार है, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दुष्यंत कुमार का साहित्य जीवन कहाँ से आरंभ हुआ था? जो दुष्यंत कुमार था उसका साहित्य जीवन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इलाहाबाद से आरंभ हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कहाँ तो तय था कि चिरंगा चिरांगा हैकर घर के लिए। इस पंक्तियों में चिरंगा किसका प्रतीक है? तो चिरंगा जो है वह किसका प्रतीक है? तो चिरंगा क्या है? वो उसका सुख और समृद्धि का प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वे मुतमईन है। मुतमईन का क्या अर्थ है? मुतमईन का क्या अर्थ है? तो मुतमईन का क्या अर्थ है? तो अस्वस्थ है उसका अर्थ है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। अगला कि ये यथाहीन जरूर है, इस बार के लिए पंक्ति में बाहर का क्या अर्थ है? जो बाहर है उसका क्या अर्थ है? तो बाहर का अर्थ है हमारा छंद, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गजल किस संग्रह से उद्धत है? जो गजल है वह किस संग्रह से उद्धत है? तो वो साये के धूप से उद्धत है, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गजल में किसका चलन नहीं है? जो गजल है उसमें किसका चलन नहीं है? तो वो हमारा शीर्षक का चलन नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या? सी भी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गजल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? जो गजल चैप्टर है उसके माध्यम से क्या संदेश को दिया गया है? तो वो किसके संदेश को? तो जन और जागृत का संदेश दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे पंक्ति में कवि का ये भारतीय की किस मनोवृत्ति का व्यंग किया है? तो किस मनोवृत्ति का जो है व्यंग किया है? तो वह संतोषी वृत्ति का मनोव्यंग का व्यंग किया, जो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि यह दख्तों के साये में धूप लगती है, या दख्तों के साये में धूप लगती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वह विरोधाभास अलंकार है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गजल संग्रह स्वयं में धूप का प्रकाशन वर्ष कब है? जो गजल संग्रह साये में धूप का प्रकाशन वर्ष जो है वह कब है? तो धूप का प्रकाशन वर्ष कब है? 1975 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था? जो दुष्यंत कुमार थे, जो कवि के लेखक हैं, तो उसका मूल नाम क्या था? तो उसका मूल नाम था दुष्यंत कुमार त्यागी, जो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दुष्यंत कुमार के पिताजी का क्या नाम था? दुष्यंत कुमार जो थे उसके पिताजी का क्या नाम था? तो उसके पिताजी का नाम था भागवत सहाय। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या? ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विधा में हिंदी प्रतिष्ठा के करने में श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को जाता है? तो किससे में? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? गजल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आंगन में एक वृक्ष किसका उपन्यास है? आंगन में एक वृक्ष है, उसका किसका उपन्यास है? तो दुष्यंत कुमार का, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि आपका 25 फरवरी वाला पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को कर रहे हैं। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग वीडियो पसंद है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए उसमें भी कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए